प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आप परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ रहे, आपका कोई भी काम हो नहीं रहा। आप कई बार तय करते हो कि मैं जर्दा खाता हूँ, मैं बीड़ी पीता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ या मैं शराब पीता हूँ, मैं इसको छोड़ दूँगा, लाओ मैं अभी इसको छोड़ देता हूँ। और आप प्रयत्न भी करते हो, लेकिन प्रयत्न आपके नाकाम हो जाते, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। आप कई बार सोच रहे हो कि मैं आत्मा में जीवन जीऊँ, मैं ये आत्मा बचाऊँ, मैं वो आत्मा बचाऊँ, मैं सुसमाचार प्रकट करूँ, मैं उपदेश करूँ, लेकिन आप नहीं कर पा रहे। आप थक जाते हो, आप हार जाते हो और बाद में ये सारी बातें आप छोड़ देते हो। जबकि बाइबल में देखो कि दाऊद राजा ने बड़े बड़े काम किए, शाऊल राजा ने बड़े बड़े काम किए, शमसून ने बड़े बड़े काम किए, प्रभु यीशु के चेलों ने बड़े बड़े काम किए। तो जब बाइबल हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ आसान है, लेकिन जब आप अपने जीवन में करने का प्रयत्न करते हो तब कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आप थक जाते हो, आप हार जाते हो, आप बीमार हो जाते हो, आप कमज़ोर हो जाते हो और आपको ही ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई प्रार्थना करे तो अच्छा है। आप ऐसा सोचते हो कि मैं दूसरे के लिए कुछ करूं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप आत्मा में हार जाते हो। इसका कारण क्या? आप क्यों दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? क्यों आपसे चमत्कार नहीं हो सकते? क्यों आप अपने व्यसनों से, आप अपनी गलतियों से आप बच नहीं सकते? क्यों आप जो भी आपके अंदर ऐसी आदतें हैं जैसे बीड़ी पीने की या जर्दा खाने की, उसको आप छोड़ नहीं पा रहे, जबकि आपकी पूरी इच्छा है, लेकिन फिर भी आप ये सब कुछ नहीं कर रहे। हो सकता है आप व्यभिचार में हो और आप व्यभिचार छोड़ना चाहते हो, लेकिन बस आप सिर्फ प्रयत्न करते हो, लेकिन आप उसमें नाकाम हो जाते हो। इसके पीछे का कारण क्या है? आपके सफलता का राज कहाँ पर छुपा है? ये जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। एक बार ऐसा हुआ था कि जो मैदान के लोग थे वो इज़राइल लोगों को बहुत परेशान कर रहे थे। और किस तरह से परेशान करते थे? जब इज़राइल में कटनी का वक्त आता था, मतलब फसल तैयार हो जाती थी और जब उसकी कटाई का वक्त आता था और इज़राइल लोग जब कटाई करने लग जाते थे, तब ये मैदान के लोग आते थे और टिड्डी के समान बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर आते थे और ऐसे इनके ऊपर चढ़ाई कर कर आते थे कि इनकी सारी फसलें जो कटी हुई होती है वो लूट कर चले जाते थे। उसके बाद फिर नहीं आते थे। उसके बाद ये लोग परेशान, क्योंकि इनकी फसल तो चली गई, चलो कोई बात नहीं, दूसरी कोई फसल लगाते। अभी दूसरी फसल लगाई और जैसे उसकी कटने का वक्त है, जैसे ही काटा तभी ये मैदान के लोग फिर आ गए और फिर आकर लूट कर चले जाएंगे। अभी इस तरह से ये इज़राइल लोगों की हालत ऐसी हो गई कि सारे के सारे गरीब हो गए। अभी उसमें एक इंसान था जिसका नाम था गिदोन। अभी गिदोन जो थे वो क्या कर रहे थे कि जिस कुंड के अंदर लोग दाखरस निकाल रहे थे, तो उस वक्त कैसा था कि आज तो सभी के पास मिक्सर आ गया, बड़े बड़े जूसर मशीन आ गए, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त क्या होता था, ऐसे बड़ी टंकी बनाते थे, उस टंकी के अंदर अंगूर डालकर या दाख डालकर इंसान खुद नहाकर उसके अंदर कूद पड़ता था और वो अपने पैरों से उस अंगूर को ऐसे गूंदता था और नीचे एक होल रहता था, वहाँ पर पाइप लगी होती थी। तो क्या होता था, वो अंगूर गूंदने के कारण उसके अंदर से जो रस निकलता था वो पाइप के जरिए बाहर निकलता था। तो वहाँ वो लोग उसको मशक से भर देते थे, तो कुंड के अंदर कौन है वो दिखाई नहीं देता था। अभी क्या हुआ कि गेहूं की कटाई हुई थी और कटाई करने के बाद ये जो गिदोन थे वो गेहूं को इस कुंड के अंदर डालकर वो अंदर छुप कर धीरे धीरे से गेहूं निकाल रहा था। डर था कहीं ये मैदान के लोग आ जाए, कहीं ये सब कुछ लेकर जाए, तो इसलिए वो डर के मारे वो अंदर ये काम कर रहे थे। और तभी अचानक से परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, हे गिदोन, मैं यहोवा, मैं सुरमा, मैं तेरे साथ हूँ। गिदोन बोलता है, अगर परमेश्वर आप मेरे साथ हो तो क्या मेरी ऐसी हालत हो सकती है? नहीं, आप हमारे साथ नहीं हो, आपने हम लोगों को छोड़ दिया है। परमेश्वर बोलते नहीं, क्यों डरता है मैदान लोगों से? जैसे तू एक को मारता है वैसे ही तू पूरे मैदान को मारेगा। लेकिन तो गिदोन तो डरपोक थे, वो तो डर के कारण वो तो छुप कर गेहूँ निकाल रहे थे। अभी इसमें कहाँ इतनी ताकत कि पूरी सेना को जैसे एक इंसान को मारता है वैसे मारे। ये खुद डरपोक है, ये कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन यही गिदोन ने 300 लोगों को लेकर
सिर्फ 300 लोगों को लेकर पूरे मैदान को मार दिया और पूरे इज़राइल को आज़ाद करवाया और उनको दूर कर दिया। और इज़राइल लोग वापस जैसे अमीर थे वैसे हो गए। अभी सोचो कि ये गिदोन इतना डरपोक था, उसने सारा काम कैसे कर दिया। और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, और वो बाइबल से, और हम वचन पढ़ते हैं न्याय की किताब उसका अध्याय 6 वचन 34। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसे नरसिंगा फूंका। तब अबीएजेरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। अभी देखो कि ये गिदोन ने ये काम कैसे कर दिया, तो उसके पीछे कारण था परमेश्वर का आत्मा, या दूसरा नाम बोले तो यहोवा का आत्मा, या तीसरा नाम बोले तो पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा वो उतरे और गिदोन में समा गए, तो अब गिदोन के अंदर ये सामर्थ आ गया, बोला अभी मैं मार सकता हूँ। और इतना फॉर्म में आ गए कि 300 को लेकर टूट पड़े, मिलान लोगों को मारकर भगाया। ये काम गिदोन ने पवित्र आत्मा की सहायता से किया। ये फिलिस्तीनी लोग इज़राइल को बहुत परेशान कर रहे थे, और उस वक्त ये समसून पैदा हुए थे। और समसून, उसके अंदर बहुत बल था, बहुत शक्ति थी, बहुत सामर्थ्य था, लेकिन समझने में लोगों की गलती होती है। ये जो समसून थे उनकी बॉडी ऐसी नहीं थी जैसे कोई बॉडी बिल्डर की होती है। बॉडी बिल्डर को देखकर ही पता चल जाता है इसकी बॉडी ऐसी है, ये बॉडी बिल्डर है, ये किसी को भी मार सकता है। लेकिन ये समसून की बॉडी इस तरह से नहीं थी, वो बॉडी बिल्डर नहीं था, वो आम सा इंसान था, सीधा सिंपल सा दिखने वाला। लेकिन वो जब किसी को मारता था तो लोग हैरान हो जाते थे, यार इतने लोगों को मार कैसे सकता है। इसलिए जब दलीला के चक्कर में वो पड़ा था, तो फिलिस्तीनी लोगों ने दलीला को कुछ पैसे दिए, और पैसे देकर उसको ऐसा कहा कि तू समसून को बहका कर जान ले उसका बल किस में है। मतलब बल दिखाई नहीं देता था, बॉडी ऐसी थी नहीं कि बल दिखाई दे। बोला कि इसका बल किस में है, देखो तो सही। तो ऐसा नहीं था कि समसून की बॉडी के अंदर बल था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि इज़राइल के लोग समसून के पास पहुंच गए। बोले समसून समसून तू ऐसे लोगों को, फिलिस्तीनी लोगों को परेशान करता है, और वो लोग मालूम है वो हम पर राज कर रहे, वो हमको मारेंगे, हमको उसका डर लगता है। तू ऐसी सब बातें करना बंद कर दे, उनको परेशान करना बंद कर दे। बोले ऐसा कौन बोलता है? बोले फिलिस्तीनी लोग। बोले वो उन्होंने हमको धमकी दी है कि समसून को पकड़ कर लेकर आओ, नहीं तो हम तुम पर हमला कर देंगे। तो समसून ने बोला कोई बात नहीं, मुझे पकड़ कर लेकर जाओ। बोले बांध कर लेकर जाएंगे। बोले बांध कर लेकर जाओ, कोई बात नहीं, आप मुझ पर हमला मत करना। उन फिलिस्तीनी लोगों को करना है तो करने दो, आप मुझे कुछ मत करना। बोले हाँ आपको कुछ नहीं करेंगे। और इज़राइल के लोग समसून को बांध कर उसको लेकर गए और लेही नाम की जगह पर लेकर गए। और वहाँ पर फिलिस्तीनी लोग 1000 लोग वहाँ पर इकट्ठे होते। 1000 के 1000 सारे योद्धा, सभी के हाथों में तलवार, भाला, सब कुछ था, झिलम, ढाल, सब कुछ था उनके हाथों में। सारे योद्धा थे, लड़ने के लिए आए थे। और उन्होंने जब समसून को बांधा हुआ देखा, बहुत खुश हो गए, और उनको ऐसा कि अभी हम समसून को मारते। लेकिन ऐसा हुआ कि समसून के जो सारे बंधन थे उसने तो ऐसे ही तोड़ दिए। और फिर वहाँ उसको एक मरा हुआ गधा जो था, उसका ताज़ा जबड़ा मिला, जबड़े वाली हड्डी, उसने उठा ली उसको, और मालूम 1000 को मार दिया उसने। इसके हाथ में सिर्फ हड्डी, समसून के हाथ में, और सामने 1000 लोगों के पास तलवार, भाला, मालूम नहीं क्या क्या होगा। लेकिन समसून ने सिर्फ हड्डी से 1000 लोगों को मार दे। अभी सुनो, मान लो कि समसून ऐसे हड्डी एक ही बार मारता होगा और वो इंसान मर जाता होगा। मैं बोलता हूँ आपके सामने 1000 इंसान खड़े हो जाए, आपके हाथ में तलवार हो, और सारे इंसान बारी बारी से ऐसे आकर अपनी गर्दन आपके सामने ऐसे रख कर वो खड़े हो जाए, बस वो आपके सामने कुछ नहीं करेंगे, आपको उसकी गर्दन उड़ा देनी। मैं बोलता हूँ आपको 1000 बार ऐसे गर्दन उड़ानी, एक बार 1000 बार ऐसे गर्दन उड़ानी है। क्या आप थक नहीं जाओगे? क्या 1000 की गर्दन आप एक साथ में काट सकते हो? एक के बाद 1000 बार आपको ऐसे मार रहे हैं, गर्दन काटने में बल भी लगता है। यहाँ तो एक हड्डी से इसने गर्दन नहीं काटी, सभी को मार दिया, मार कर मार दिया। सोचो 1000 लोग अगर समसून के ऊपर चढ़ाई कर आ जाए,
शमसून को कैसी लड़ाई करनी पड़ेगी, किस तरह से वो लड़े होंगे। लेकिन इतना बल उनमें आया कहाँ से, किस तरह से शमसून ने 1000 लोगों को मार दिया। और मैं बाइबल में आपको पढ़कर बताता हूँ, न्यायों की किताब उसका 15 अध्याय और वचन 14 और 15। वह लेही तक आ गया था कि फलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियाँ आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे लेकर 1000 पुरुषों को मार डाला। ये शमसून ने किस तरह से कर दिया था, तो यहाँ पर बाइबल में बताया है कि परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा, या तीसरा नाम बोले तो पवित्र आत्मा उसके अंदर बल से उतरे। और पवित्र आत्मा की वजह से शमसून ने ये सारा काम कर दिया। पवित्र आत्मा से ये काम हुआ कि शाऊल जो इज़राइल के पहले राजा बने, लेकिन उनकी हाइट बड़ी तो वैसे अच्छी थी, दिमाग सही से काम नहीं करता था। पहला शमूएल 9वां अध्याय पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। उसके पिता ने आकर बोला, शाऊल शाऊल एक नौकर को लेकर जा। बोले गधे खो गए। तो बोले गधे को ढूंढ कर आ। अब ये गधा कहीं पर खो भी गया है, कितना दूर जाएगा, वो घर के आसपास ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 किलोमीटर गया होगा, उससे ज़्यादा जा नहीं सकता। इतनी अकल तो सभी में होती है, और गधे में भी इतनी अकल होती है कि शाम के वक्त लौटकर वापस अपनी जगह पर आ जाए। अगर ढूंढने नहीं भी जाते तो भी गधा आने वाला था। लेकिन ये शाऊल तो अपने नौकर को लेकर गधा ढूंढने के लिए मालूम है 4 स्टेट क्रॉस कर गया। समझ लो गुजरात से निकला तो एमपी में चला गया, एमपी से भी आगे निकला तो राजस्थान को क्रॉस कर दिया, राजस्थान को क्रॉस कर हरियाणा तक पहुंच गया। इतना, और गधे क्या इतने दूर जाते हैं क्या, ये ढूंढने के लिए इतना दूर चला गया, इसमें अकल नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर शमूएल को बोला कि शमूएल तू शाऊल का अभिषेक कर देना, मैंने उसको यहाँ पर राजा ठहराया। शमूएल ने शाऊल का अभिषेक कर दिया और शाऊल वहाँ के राजा बन गए। अभी क्या हुआ कि उस वक्त फिलिस्तीनी लोग इस इज़राइल के ऊपर चढ़ाई करते थे, इनको परेशान करते थे। सभी लोग फिलिस्तीनी से डरते थे और शाऊल ने ऐसा काम किया, ऐसे लड़ाई की कि इज़राइल को फिलिस्तीनियों से आज़ाद करवाया और फिलिस्तीनी लोग शाऊल से डरने लगे। इतना ये शाऊल फेमस हो गया। शाऊल 1000 को एक साथ मार सकते थे अकेले, ऐसा बाइबल में लिखा है कि वो 1000 को एक साथ मार सकते थे। अभी सोचो ये शाऊल में इतना सामर्थ्य कहाँ से आ गया, जिनका दिमाग नहीं चलता था, गधे ढूंढने के लिए मालूम ने कहाँ चले जाते थे, उनमें इतना सामर्थ्य कहाँ से आ गया। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसका 11वां अध्याय वचन 6। यह संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा। शाऊल ने कैसे काम किया, शाऊल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा या यहोवा का आत्मा बोलो या पवित्र आत्मा बोलो बल से उतरे, तब ये काम हुआ। मतलब शाऊल ने भी लड़ाइयाँ लड़ी या जो भी काम किया, सामर्थ्य के काम किए, किसके जरिए, पवित्र आत्मा के जरिए। उसके बाद दूसरे जो राजा बने वो थे दाऊद। और दाऊद अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक भी लड़ाई नहीं हारे। उन्होंने तो गोलियत को मार दिया, उन्होंने तो भालू को मार दिया, उन्होंने तो सिंह को मार दिया बिना हथियार। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ दाऊद ने जीत ली। वो लड़ाई भी दाऊद ने जीत ली जो आज तक कोई राजा जीतने में समर्थ नहीं हुए थे। दाऊद बहुत ही बड़े राजा हो गए। दाऊद 10,000 को अकेले मार सकते थे, ऐसे सामर्थ्य राजा थे। लेकिन मैं बोलता हूँ दाऊद ने इतने बड़े बड़े काम किए कैसे, दाऊद कैसे काम कर पाए? उसका कारण था, हम वचन में पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय वचन 13। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। यहाँ पर कितना स्पष्ट लिखा है कि दाऊद पर पवित्र आत्मा, यहोवा का आत्मा या परमेश्वर का आत्मा बल से उतरते रहे और उस कारण ये दाऊद ने बड़े बड़े सामर्थ्य के काम किए, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती, गोलियत को मार दिया, बहुत सारे काम किए।
तो ये सारे काम करने का कारण ये था कि दाऊद पवित्र आत्मा से भर जाते थे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ये सारे काम कर पाते थे। जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे तो प्रभु यीशु ने बहुत सारे काम किए, लेकिन प्रभु यीशु जैसे जैसे आगे बढ़े तो उनका विरोध भी शुरू हुआ। याजक लोगों ने, फरीसी लोगों ने यीशु मसीह का विरोध करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उन लोगों ने लोगों को भरमाया। लोगों ने भी बोला इसको मारो, इनको क्रूस पर मार दो। और पिलातुस ने आखिर में दंड दे दिया कि यीशु मसीह को क्रूस पर मार दो, कोड़े मारो, और प्रभु यीशु मर गए। उनकी मौत बहुत दर्दनाक थी। उसके बाद क्या हुआ, जो प्रभु यीशु के चेले थे वो बहुत डर गए, और डर के मारे चेले एक कमरे में दरवाज़ा बंद कर पड़े रहते थे। 120 लोग थे वो लोग, लेकिन डर के मारे दरवाज़ा बंद कर पड़े रहते थे, दरवाज़ा तक नहीं खोलते थे, इतना ही लोग डरते थे। और मैं एक वचन पढ़कर बताता हूँ, यूहन्ना उसका 20वां अध्याय वचन 19। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आए और बीच में खड़े होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। देखो यहाँ पर कितना स्पष्ट लिखा है कि यहूदियों के डर से चेले लोगों ने दरवाजे बंद रखे थे, दरवाजे तक नहीं खोलते थे, इतना डरते थे। अभी ये चेलों ने भी बड़े बड़े काम किए, ये तो डर के हमारे घर में बैठे रहते थे। अचानक से उन्होंने बड़े बड़े काम करना कैसे शुरू कर दिया। उन्होंने बोला, हे इस्राएल वासियों, तुम लोगों ने यीशु को मार दिया, लेकिन वो यीशु जिंदा हो गए, हमने उनको देखा है, हम उनके गवाह हैं, और वही यीशु अब न्याय करने के लिए आएंगे, क्या होगा तुम्हारा। इतनी हिम्मत आ गई कैसे। जब उनको पकड़कर याजकों के पास लेकर गए, फरीसियों के पास लेकर गए, उन्होंने इनको धमकाया, हे यीशु का नाम मत लेना। तो चेलों ने क्या बोला, आप खुद फैसला करो, आपकी सुनिए, आप परमेश्वर की सुने। जो जो हमने देखा, जो जो हमने सुना, हम कहे बिना नहीं रह सकते। देखो, जो डर के मारे घर में बैठे रहते थे, दरवाज़ा नहीं खोलते थे, अब इनमें इतनी हिम्मत आ गई, बिंदास से बोल रहे। अब इनको ना जेल का डर, ना तलवार का डर, ना मौत का डर, कुछ भी डर नहीं, बिंदास से काम करे। बड़े बड़े काम किए इन लोगों ने। लेकिन मैं बोलता हूँ, इन लोगों ने इसने बड़े बड़े काम किए कैसे, जबकि डरपोक थे, डर के मारे बैठे रहे थे। और बाइबल में एक वचन पढ़कर बताता हूँ, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय वचन 1 से 4। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरे, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। कारण क्या था मालूम, ये लोग पवित्र आत्मा से भर गए। चेले लोगों में अचानक हिम्मत कैसे आ गई, कैसे इन लोगों ने बड़े बड़े काम करना शुरू कर दिया। कारण था पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा से भर जाने के कारण इन लोगों ने बड़े बड़े काम किए। हमने जितना भी देखा, चाहे शमसून की बात देखी, चाहे गिदोन की बात देखी, शाऊल राजा की देखी, दाऊद राजा की देखी, या चेले लोगों की देखी, सभी के जीवन में सामर्थ्य कब आए, जब पवित्र आत्मा आए। तब जब पवित्र आत्मा से भर गए, तभी इन लोगों ने बड़े बड़े काम किए। पवित्र आत्मा के बिना कोई भी इंसान बड़ा काम नहीं कर सकता। कोई भी काम करना हो, बड़ा काम करना हो, तो उसमें चाहिए हमें पवित्र आत्मा, क्योंकि प्रभु यीशु ने ऐसा कहा है। एक वचन पढ़ते, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और वचन 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यहाँ पर प्रभु ने ऐसा बोला, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तब तुम सामर्थ पाओगे। इसका मतलब सामर्थ कब आएगा, जब पवित्र आत्मा आएंगे तब। क्यों आप एक आत्मा नहीं जीत सकते, क्यों आप बीड़ी नहीं छोड़ सकते, क्यों आप जर्दा नहीं छोड़ सकते, क्यों आप क्रोध नहीं छोड़ सकते, क्यों आप लड़ाई झगड़ा नहीं छोड़ सकते। कारण यही है, आपके पास पवित्र आत्मा नहीं। क्यों आप व्यभिचार नहीं छोड़ सकते, क्यों निंदा नहीं छोड़ सकते, क्यों आप संगति में नहीं जा सकते, क्यों प्रभु भोज छोड़ सकते हो। कारण यही है, आपके पास पवित्र आत्मा नहीं। करना तो बहुत कुछ चाहते हो, आपकी इच्छा भी है, आपकी योजना भी, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, इतना आगे बढ़ो, वो करो, होता कुछ नहीं, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। ये पवित्र आत्मा आएंगे तभी आप काम कर पाओगे। ये राज है। पवित्र आत्मा से हम सब कुछ कर सकते हैं। जो मुझे सामर्थ्य देता है
उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा पौलुस ने कहा। मतलब जो पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य देते, आप जो कुछ कर सकोगे पवित्र आत्मा से कर सकोगे। क्या आपने पवित्र आत्मा पाया? क्या आपको पवित्र आत्मा मिले? आपको मालूम है पवित्र आत्मा कैसे मिल सकते हैं? अगर आपको पवित्र आत्मा चाहिए, आप पवित्र आत्मा को पाना चाहते हो, इस वीडियो को देखो। पवित्र आत्मा आपको मिल जाएंगे। परमेश्वर ने कुछ बोला है, क्या करोगे तो पवित्र आत्मा मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना, तो आपको पता चल जाएगा और आप पवित्र आत्मा पा सकते हो आज भी। और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम आप भी कर सकते हो, और गुनाहों के बंधनों से और शैतान से आप आसानी से आज़ाद हो सकते हो। और एक बात मैं राज की बताऊँ, अब पवित्र आत्मा का काम खत्म होने वाला है बहुत जल्द। सारी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, सिर्फ एक भविष्यवाणी बाकी है, और वो है पवित्र आत्मा का काम बंद होना। वो कभी भी हो सकता है, वो आज भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है। और इसलिए मैं कहता हूँ जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को देख लो और उसमें जो बताया ऐसा करो, ताकि आप पवित्र आत्मा से भर जाओ और स्वर्ग राज्य के वारिस बन सको। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।